कभी कभी जिंदगी हमें इतना धक्का देती है कि लगता है बस अब नहीं होगा। हर रास्ता बंद, हर दरवाजा बंद, और सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है अपना ही दिमाग। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हालात नहीं, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, और वही लोग इतिहास बदलते हैं। ऐसा ही एक नाम है जैक मा। एक ऐसा इंसान जिसने 30 से ज्यादा बार रिजेक्शन झेला, जिसे हार्वर्ड ने 10 बार नो कहा, जिसने बिना टेक्निकल नॉलेज के इंटरनेट कंपनी शुरू की, और जिसे कभी KFC में भी नौकरी नहीं मिली। आज वही शख्स अलीबाबा जैसी साम्राज्य खड़ा कर चुका है। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये कहानी है माइंडसेट की ताकत, विजन की शक्ति और नेवर गिव अप के असली मायने की। जैक मा का जन्म 1964 में चीन के हंगझोउ में हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण था। न कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, न अमीरी, न कोई स्पेशल एडवांटेज। बचपन में जैक को स्कूल में बहुत दिक्कत होती थी। 2 बार प्राइमरी स्कूल में फेल हुए। एंट्रेंस एग्जाम गोकाओ में 3 बार असफल रहे। इंग्लिश में रुचि थी, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन यहां उन्होंने एक आदत डाली जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। हर सुबह 5 बजे उठकर 40 मिनट साइकिल से होटल जाते, टूरिस्टों से अंग्रेजी में बात करते, माइंड को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते। अगर आप रोज अपने दिमाग को कंफर्ट जोन में रखते हैं तो ग्रोथ बंद हो जाती है। लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा उसे चैलेंज करते हैं तो धीरे धीरे दिमाग फियर से फ्रीडम की तरफ शिफ्ट होता है। जैक मा का नाम भी एक विदेशी टूरिस्ट ने रखा, जैक, क्योंकि उनका असली नाम मायून विदेशी लोगों को बोलना मुश्किल लगता था। जैक ने कॉलेज के बाद 30 से ज्यादा नौकरियों में अप्लाई किया। KFC में 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 सिलेक्ट हुए। जैक अकेले रिजेक्ट, पुलिस डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट किया, होटल, गॉल्फ जॉब्स, सब जगह नो। और फिर उन्होंने हार्वर्ड में 10 बार अप्लाई किया, हर बार नो मिला। लेकिन उन्होंने एक बात सीखी, रिजेक्शन दिमाग को तोड़ता है, लेकिन अगर उसी वक्त आप दिमाग को संभाल लेते हैं तो वो आपको बना भी देता है। उन्होंने फेलियर्स को फीडबैक की तरह लेना शुरू किया। शायद मैं अभी तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। जैसे बॉडी को जिम में स्ट्रांग बनाने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, वैसे ही माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए रिजेक्शंस चाहिए। हर नो आपके ब्रेन के लिए एक पुशअप है। 1995 में जैक अमेरिका गए और पहली बार इंटरनेट देखा। उन्होंने बियर सर्च किया, कोई चीनी रिजल्ट नहीं। उन्होंने दिमाग में सोचा, अगर चीन को इंटरनेट से जोड़ा जाए तो दुनिया बदल सकती है। उन्होंने चाइना पेजेस नाम से कंपनी बनाई, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। रिसोर्सेज की कमी, अवेयरनेस की कमी और गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने माइंड को फिर ट्रेन किया। हर असफलता मुझे फाइनल सक्सेस के करीब ले जा रही है। 1999 में हंझाओ में जैक मा ने अपने अपार्टमेंट में 17 दोस्तों को बुलाया। उन्होंने एक बोर्ड लगाया, मार्कर निकाला और अपने विजन के बारे में बताया। मैं एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जहां छोटे छोटे चाइनीज बिजनेसेस को दुनिया से जोड़ सकें। उस समय इंटरनेट चीन में नया था, किसी को नहीं पता था कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन जैक के पास एक क्लियर विजन और अनशेकेबल फेथ था। न उनके पास पैसा था, न टेक्निकल नॉलेज, न इन्वेस्टर। फिर भी उन्होंने अपनी टीम को कहा, अगर हम 10 साल तक डटे रहे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। उन्होंने कंपनी का नाम रखा अलीबाबा, क्योंकि अलीबाबा और 40 चोर कहानी में ओपन सेसम एक ऐसा शब्द था जो खजाना खोलता है। जैक चाहते थे कि अलीबाबा भी छोटे बिजनेस के लिए अवसर का खजाना खोले। जैक और उनकी छोटी सी टीम अलीबाबा को लेकर इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन हर जगह से जवाब आया नो, क्योंकि उस वक्त अमेजॉन और ईबे जैसे जायंट अमेरिका में छाए हुए थे और चाइनीज इंटरनेट मार्केट को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। एक इन्वेस्टर ने तो कहा, तुम इंग्लिश टीचर हो, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर नहीं, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन जैक ने दिमाग को नेगेटिव में डूबने नहीं दिया। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम किसी को यह साबित करने के लिए नहीं काम कर रहे, हम हिस्ट्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कभी कभी सक्सेस तब आती है जब पूरी दुनिया आपको इग्नोर कर रही होती है। लेकिन अगर आप अपनी विजन में इतना यकीन रखते हैं कि दिन रात उसी पर टिके रहें, तो किस्मत भी दरवाजा खटखटाती है। जैक मा ने कहा था, इन्वेस्टर पैसे से मदद कर सकते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट ही कंपनी को अमर बनाता है। जैक मा ने अपनी कंपनी को सिर्फ कंपनी नहीं, एक मूवमेंट बनाया। उन्होंने टीम को एम्प्लॉयज नहीं, मिशनरीज कहा। हर मीटिंग में वो एनर्जी, मोटिवेशन और विजन भरते थे। वो कहते थे, मैं नहीं, हम करेंगे। अलीबाबा की शुरुआत में 18 लोग थे। कोई MBA नहीं, कोई टेक जीनियस नहीं,
लेकिन हर एक में आग थी। कुछ बड़ा करने की जैक ने अपनी टीम को माइंडसेट ट्रेनिंग दी। 1. फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो। असफलता से भागो मत, उसे देखकर हंसना सीखो। 2. लॉन्ग गेम खेलो। 3 साल में हारने से डरोगे तो 30 साल में जीत नहीं पाओगे। 3. कस्टमर फर्स्ट, एम्प्लॉय सेकंड, शेयर्स होल्डर्स थर्ड। कल्चर को प्रॉफिट से ऊपर रखा। अलीबाबा के शुरुआती दिनों में सर्वर बार बार क्रैश हो जाता था। टीम रात भर बिना सोए मैनुअल ऑर्डर्स प्रोसेस करती थी। जैक खुद देर रात टीम के साथ बैठते, उन्हें मोटिवेट करते और कहते, हम मशीनों से नहीं, दिमाग और दिल से जीतेंगे। यही माइंडसेट अलीबाबा को एक स्टार्टअप से एम्पायर बनाता है। जैक मा ने एक स्पीच में कहा था, अगर आप सुबह उठकर सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो आपका ब्रेन प्रॉब्लम्स को एक्सपैंड करेगा, लेकिन अगर आप हर सुबह सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं तो ब्रेन सॉल्यूशंस बनाने लगेगा। यही माइंड कंट्रोल है, यही लीडरशिप है। दिमाग वो मिट्टी है जिसमें जो भी बीज डालोगे वही उग जाएगा। इसलिए डर नहीं, विजन बो। साल 2003 में अलीबाबा की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। अमेरिका की दिग्गज कंपनी ईबे चीन में उतर आई। ईबे के पास उस समय रिसोर्सेज, पैसा और ग्लोबल प्रेजेंस था, और सामने थी अलीबाबा, एक चाइनीज कंपनी लिमिटेड फंडिंग के साथ। ईबे को लगा कि वो कुछ ही महीनों में अलीबाबा को खत्म कर देंगे, लेकिन जैक मा ने कामली कहा, ईबे एक शार्क है ओशन में, अलीबाबा एक क्रोकोडाइल है यांगजे रिवर में। अगर वो हमारे पानी में आएंगे, हम जीतेंगे। अलीबाबा ने लॉन्च किया Taobao.com, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो चाइनीज सेलर्स और बायर्स के लिए 100% लोकल था। ईबे ने चीन में अपने वेस्टर्न स्ट्रेटेजी से काम करने की कोशिश की, लेकिन जैक मा ने कल्चर, लैंग्वेज और लोकल ट्रस्ट पर ध्यान दिया। उन्होंने Taobao पर 0 कमीशन पॉलिसी रखी ताकि छोटे सेलर्स आसानी से जुड़ सकें, और साथ ही एलीपे, अलीबाबा का पेमेंट गेटवे, लाकर ट्रस्ट का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। जब आप जायंट से लड़ रहे हों, साइज नहीं, स्ट्रेटेजी और स्पीड जीतती है। जैक ने दिमाग को फियर से नहीं भरा, बल्कि फोकस से भरा, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 3 साल में ईबे को चीन से अपना ऑपरेशंस बंद करना पड़ा। अलीबाबा ने मार्केट जीत लिया। जैक मा को लोग क्रेजी लीडर कहते थे, लेकिन उनकी क्रेजी सोच ही अलीबाबा की बैकबोन थी। वो हर बड़ी मीटिंग में टीम को सिर्फ टारगेट्स नहीं देते थे, ड्रीम्स देते थे। वो कहते थे, अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी बनाओ, प्लान बी भी फेल हो तो प्लान सी, लेकिन ड्रीम मत छोड़ो। वो अपनी टीम को डर से निकालकर एक्शन में धकेलते थे। अलीबाबा की एक बड़ी टीम मीटिंग में जैक ने कहा, अगर हम ईबे से डर गए तो हम मरेंगे, अगर हमने हिम्मत दिखाई तो हम इतिहास लिखेंगे। टीम में एनर्जी इतनी थी कि लोग ऑफिस में रातें बिताते थे सिर्फ ये लड़ाई जीतने के लिए। जैक मा हर रात टीम के साथ बैठते, हंसते, मोटिवेट करते और कहते, हम सबसे अमीर नहीं, लेकिन हम सबसे भूखे हैं। उन्होंने टीम को ओनरशिप माइंडसेट दिया। अलीबाबा तुम्हारी है, इसे सिर्फ नौकरी की तरह मत देखो, मूवमेंट की तरह जियो। लीडर वो नहीं जो सबसे आगे खड़ा हो, लीडर वो है जो सबको आगे धकेल दे। यही माइंडसेट अलीबाबा को एक कंपनी से मूवमेंट में बदल देता है। 2000 के बाद अलीबाबा ने ग्रोथ की सीढ़ियां तेजी से चढ़ी। Taobao की सक्सेस, अलीपे की ट्रस्ट बिल्डिंग, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड। जैक मा अब सिर्फ चीन का नाम नहीं थे, वो वर्ल्ड स्टेज पर पहुंच चुके थे। 2014 में अलीबाबा ने यूएस स्टॉक मार्केट में आईपीओ लॉन्च किया। ये उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। $25 अरब अलीबाबा का नाम वॉल स्ट्रीट पर गूंजने लगा। एक इंग्लिश टीचर जिसने इंटरनेट 30 की उम्र में देखा था, अब वर्ल्ड्स रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में से एक था। जैक मा ने उस वक्त एक लाइन कही जो आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है, आज कठिन है, कल और भी कठिन होगा, लेकिन परसों सूरज चमकेगा। कई लोग टुडे की कठिनाइयों में फंसकर टुमारो छोड़ देते हैं। जैक ने टुडे की हार्डशिप को हंसते हुए पार किया और टुमारो को रियलिटी बना दिया। आईपीओ सिर्फ पैसे की जीत नहीं थी, ये एक माइंडसेट की जीत थी, एक टीचर की कहानी थी जिसने हर नो को सीढ़ी बनाया। जब जैक मा से एक बार पूछा गया, आपके पास न पैसा था न टेक्नोलॉजी, फिर आपने ऐसा एम्पायर कैसे खड़ा किया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरा माइंड मेरे हालात से बड़ा था। जैक मा हमेशा कहते थे, अगर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लो तो जिंदगी की आधी लड़ाई यहीं जीत जाते हो। उन्होंने 3 सिंपल माइंडसेट प्रिंसिपल्स अपनाए। एक, नो एक्सक्यूज, बहानों को खत्म करो। जब वो हार्वर्ड में 10 बार रिजेक्ट हुए तो उन्होंने बहाने नहीं बनाए। जब 30 कंपनीज ने उन्हें जॉब नहीं दी तब भी उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने दिमाग में सिर्फ एक बात बैठाई, मुझे हार माननी नहीं है।
दो ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक बिग। बड़ा सोचो, जैक मा कहते थे। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटी समस्याओं में उलझे रहेंगे। बड़ा सोचो तो रास्ते खुद बनते जाएंगे। वो हर छोटी असफलता को फ्यूचर की तैयारी मानते थे। तीन, फीड योर माइंड विथ पॉजिटिविटी। माइंड को पॉजिटिव इनपुट दो। उन्होंने खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखा। हर दिन वो किताबें पढ़ते, पॉजिटिव लीडर्स से सीखते और अपनी टीम को मोटिवेट करते। उनका मानना था कि आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे खिलाते हो। मोटिवेशनल लेसन, दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर आप उसे ट्रेन नहीं करोगे तो वही आपको हरा देगा। जैक मा ने फियर को नहीं हटाया, उन्होंने फियर को अपना ईंधन बनाया। जैक मा की जर्नी में कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स हैं जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। एक, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। जैक कहते हैं, तेज भागना जरूरी नहीं, लगातार चलना जरूरी है। वो खुद 35 की उम्र में इंटरनेट से जुड़े और 40 प्लस में ग्लोबल नाम बने। लाइफ में स्पीड नहीं, कंसिस्टेंसी जीतती है। चुन दो, फेलियर्स को गले लगाओ। जैक मा कहते हैं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होता अगर मैंने फेलियर्स को एक्सेप्ट न किया होता। हर बार की असफलता ने उन्हें स्ट्रांग बनाया। वो कहते थे, फेल होना बुरा नहीं, फेल होकर सीखना ना आना बुरा है। तीन, टीम बनाओ, अकेले कुछ नहीं होता। जैक मा हमेशा मानते थे कि तीन टीम बनाओ, अकेले कुछ नहीं होता। जैक मा हमेशा मानते थे कि अलीबाबा उनकी वजह से नहीं, उनकी टीम की वजह से बनी। उन्होंने कहा, एक लीडर का काम हीरो बनना नहीं है, हीरो को तैयार करना है। उन्होंने अपनी टीम को ओनरशिप दी और यही अलीबाबा की असली ताकत बनी। मिली चार, विजन रखो, रिसोर्सेज अपने आप आएंगे। जैक के पास न पैसा था, न टेक्नोलॉजी, न पावर, लेकिन उनके पास विजन था, चाइना को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि विजन सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। पांच, समय को पहचानो, सही वक्त पर कदम उठाओ। उन्होंने इंटरनेट को उस समय पकड़ा जब चीन में किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। वो कहते थे, अवसर दरवाजा खटखटाती नहीं, वो चुपचाप खड़ी रहती है। पहचानना तुम्हारा काम है। जैक मा की कहानी किसी बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये एक टीचर की कहानी है जिसने स्टूडेंट्स से अपनी आर्मी बनाई। ये उस विजनरी की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को हराया। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने माइंड को मास्टर किया और दुनिया को बदल दिया। अलीबाबा आज सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक सिंबल है कि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो कोई रिजेक्शन, कोई फेलियर आपको नहीं रोक सकता। जैक मा कहते हैं, कभी भी किसी को यह मत करने दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई तुम्हारे माइंड को तुमसे बेहतर नहीं जानता। फाइनल मोटिवेशनल मैसेज टू ऑडियंस। दोस्तों, जिंदगी में हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे। आप गरीब घर में पैदा हो सकते हो, बार बार रिजेक्ट हो सकते हो, लोग हंस सकते हैं, ताना मार सकते हैं, लेकिन जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो पूरा संसार आपके कंट्रोल में आ सकता है। जैक मा की कहानी हमें यही सिखाती है। अगर आप बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हो और दिमाग को फियर से नहीं, फेथ से भरते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर जैक मा की यह कहानी आपको इंस्पायर करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, आई विल कंट्रोल माई माइंड, क्योंकि आज से आपकी कहानी भी शुरू हो सकती है।